हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदाशी लर्निंग ऐप। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आज उसी को थोड़ा सा आगे समझेंगे इलैबोरेटेड वे में कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो दूरी और विस्थापन के बारे में कल हमने समझा था कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जो एक्चुअल लंबाई है, जो एक्चुअल लेंथ है उस पाथ की, जो कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर कुछ अपनी जगह से बदल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जो एक्चुअल पाथ है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, उसको डिस्टेंस कहेंगे। और विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ को, मतलब सबसे छोटा जो रास्ता है या सबसे छोटा जो पथ है उस पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई है जिस लाइन पे हमने लोकेशंस दी हुई हैं। तो ये ओ लोकेशन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की दूरी 1, मतलब यूनिटी है एक। तो अगर हम ओ से ए जाते हैं तो हम 1 डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर ए से बी जाते हैं तो भी 1 डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इस लोकेशन पे मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो 0 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से हम अपना जो भी मूवमेंट है, मोशन है वो स्टार्ट करेंगे, और ए है हमारा नेक्स्ट रीचिंग पॉइंट और उसके अगला है हमारा बी। तो ओ से जब मैं ए जाता हूँ तो मैं 1 यूनिट दूरी तय करता हूँ और फिर ए से बी जाता हूँ तो 1 यूनिट अगेन दूरी तय करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ पोजीशंस, पूरा पथ, ये पूरा है पाथ दिया हुआ है जो हमें पाथ चलना है। जैसे पहले पाथ की हम एग्जांपल लें, जो पहला पथ है वो है ओ से ए से बी। तो इस दौरान हमें देखना है कि कितनी हमने दूरी तय करी और कितना विस्थापन हुआ इस दौरान, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं ओ से ए जाता हूँ तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो लेकिन हमें कहाँ से जाना है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो हमें डिस्टेंस का जो डेफिनेशन था उसमें हमारी प्रारंभिक अवस्था से हमारी जो अंतिम अवस्था है या अंतिम स्थिति है वहाँ तक का जो एक्चुअल लंबाई है, ठीक है, उस दूरी को हम, उसको क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं, उस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रारंभिक अवस्था O है और अंतिम अवस्था B है। तो O से A में जाने में हमने 1 डिस्टेंस ट्रैवल किया और A से B जाने में 1। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, राइट। अब अगर हम इसी में विस्थापन देखें तो विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड या शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई। तो सबसे अल्पतम जो पथ है उसकी लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 + 1। तो यहाँ पर विस्थापन भी कितना होगा, 2 ही होगा, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट पाथ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पाथ है हमारा O से A से B और B से वापस A, राइट। तो हमारा इनिशियल पोजीशन कौन सी है, हमारी इनिशियल पोजीशन ये है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे जो अंतिम पथ है, जो अंतिम स्थिति है हमारी, वो वापस A पे है। मतलब ऑब्जेक्ट आप यहाँ से चले, पहले A पे पहुँचे, फिर B पे पहुँचे और फिर वापस A पे आ गए। तो ऐसा करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो O से A आने में आपने 1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, A से B जाने में फिर आपने 1 डिस्टेंस ट्रैवल किया और वापस B से A आने में आपने एक और डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितना टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, 3 हो जाती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो हमने कितना, ये ऑब्जेक्ट या हमारा विस्थापन कितना हुआ, तो वो डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में जो सबसे छोटा पाथ है उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन हमारी O है और फाइनल पोजीशन क्या है, A है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितनी दूरी है, ये पथ की लंबाई है सिर्फ 1। तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 हो गया, राइट। इसके बाद अगला कंडीशन हम लोग लेते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या है, O से A से B से वापस A और A से वापस O पे आ जा रहे हैं हम। तो यानी कि
हम पहले चलेंगे एक, फिर एक और, फिर वापस यहाँ से ए पे आएंगे और लास्ट में हम वापस ओ पे आ जाएंगे। तो यानी कि ओ से ए जाने में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1, ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई वो भी 1, बी से हम वापस ए पे आए फिर एक और दूरी तय करी हमने और वापस ए से हम ओ पे आ गए तो एक और। तो यहाँ पर टोटल लंबाई इस पथ की कितनी हो गई 4। लेकिन अगर आप यहीं पर विस्थापन देखें तो हमारा इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही पॉइंट कौन से हैं हमारे, सेम हैं। तो कल मैंने इस चीज को आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम होता है तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, हमारा विस्थापन क्या हो जाता है, 0, 0। तो यहां पर हमारा विस्थापन कितना है, 0 है, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद फाइनल हमारा लास्ट कंडीशन हम एक और समझ लेते हैं। ओ से ए से बी से ए और ए से वापस ओ और ओ से हम यहां पर सी पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम देखेंगे कि इनिशियली हम कहां से चले, हम ओ से चले, एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से वापस बी दूसरा डिस्टेंस, फिर बी से वापस ए आए और यहां से तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 4। लेकिन हम ओ पे आके रुके नहीं, हम ओ से वापस कहाँ गए हैं, सी पे गए हैं। तो यहां पर जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया हमने, 5, 1 + 1 + 1 + 1 और यहां पर भी कितना हो गया हमारा 1, राइट। अब हमें ध्यान देना है विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन अगर हम फिर से इस वर्ड पे ध्यान दें तो ये कैसी राशि थी, ये एक सदिश राशि जिसमें हमें दिशा की भी जरूरत होती है। तो अगर आप ध्यान दो यहां पर विस्थापन अगर अंक के रूप में देखा जाए, सिर्फ नंबर के रूप में देखा जाए तो विस्थापन कितना है, 1 ही है, क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो यहां पर तक की दूरी कितना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण तो कितना है, 1 ही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी जो कि एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें परिमाण के साथ साथ किस चीज की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर मैं सिर्फ 1 कहूं डिस्प्लेसमेंट को, तो वो 1 इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो विस्थापन में क्योंकि हमें दिशा क्लियर बतानी होती है, तो यहां पर मैं आंसर के रूप में क्या लिखूंगा, -1। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, -1 है। तो -1 क्या चीज, ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि मैं ओ पॉइंट से किस दिशा में चला हूं, लेफ्ट साइड चला हूं। अगर सिर्फ मैं 1 लिखूंगा तो उसका मतलब ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन -1 इस चीज को क्लियर कर रहा है कि विस्थापन किस दिशा में हुआ है, सी दिशा में हुआ है। तो आई होप आप लोगों को यहां पर इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हुआ होगा दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर क्या है। अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं जहां पर हम अलग अलग कैलकुलेशंस के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेस को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अगला एग्जाम्पल जो है, या फिर आप इसको क्वेश्चन कहिए, इस क्वेश्चन के थ्रू हम और क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके का न्यूमेरिकल आप फेस कर सकते हैं। हालांकि ये MCQ टाइप नहीं है, इसमें हमने एक ही न्यूमेरिकल में 4 पॉइंट दिए हैं या 4 तरीके से आपको निकालना है। न्यूमेरिकल क्या है हमारा कि एक 7 मीटर त्रिज्या, मतलब रेडियस का हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है 7 मीटर रेडियस का। आपको इसको 7 mm भी मिल सकता है, 7 सेंटीमीटर भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने 7 मीटर लिया है ऐसे, ठीक है। तो 7 मीटर रेडियस का एक सर्कल है और ये सर्कल क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक सर्कल, ये सर्कल क्या है, एक पथ के रूप में है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो इस पे चक्कर लगा रहा है। तो हमें ये चक्कर अलग अलग दिए हुए हैं कि किस किस प्रकार के चक्कर हो सकते हैं। एक सिंगल चक्कर भी लगा सकता है इस पथ पे, और आधा चक्कर भी हो सकता है, 1.5 चक्कर भी लगा सकता है, और दो चक्कर भी हो सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन हमें दी हुई है, 4 परिस्थितियां हैं जिनके अंदर हमने क्या निकालना है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट निकालनी है। यहाँ पर बोल रखा है दूरी और विस्थापन। इन अलग अलग कंडीशंस के हमें अंदर दूरी और विस्थापन निकालना है। तो पहली कंडीशन लेते हैं जहां पर एक चक्कर लगाना है। तो अगर हमारा एक
राउंड है, एक राउंड, एक चक्कर हमें लगाना है, इस एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हुई और कितना विस्थापन हुआ। तो दूरी की बात करें अगर हम, तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना ट्रैवल हुआ, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सबसे पहले एक 7 मीटर का एग्जाम्पल समझने के लिए। सर्किल हो गया हमारा, इस सर्किल का रेडियस हमारा कितना है 7 मीटर्स हो गया, ये 7 मीटर है। इस पथ पे क्या चल रहा है, कोई वस्तु चल रही है, मान लीजिए हम ही चल रहे हैं इस पे, ठीक है। जब हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट से शुरू हुए, ए पॉइंट से शुरू हुए और वापस यहीं पर पहुंच गए, तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। जब ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया तो कितनी दूरी तय हुई, तो वो क्या होगा, इसके सरकमफरेंस, परिधि के बराबर होगा। तो सरकमफरेंस का हमें फॉर्मूला पता है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस की हमें वैल्यू क्या दी हुई है 7 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं और r हमारा क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, जो कि पैरामीटर के बराबर है, पैरामीटर हमारा परिधि के बराबर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 मीटर आ गया। तो 44 मीटर इस व्यक्ति ने जब ये ए पॉइंट से चला और पूरा चल के वापस ए पॉइंट पर पहुंच गया तो इसने इतनी दूरी तय करी। लेकिन अब इस केस में विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ ये जानने के लिए बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमारा, मैंने इससे पहले 2 बार ही इस एग्जाम्पल को दे दिया है। अगर हमारा इनिशियल पॉइंट, ये भी इनिशियल पॉइंट और यही हमारा क्या है फाइनल भी है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो उसके केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सेम है वो, तो उनके बीच में कोई दूरी भी नहीं है। अगर उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो हमारा आंसर आया, डिस्टेंस कितना आया 44 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0 मीटर्स।